हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे सीआईएसएफ एचसीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 23 जुलाई का 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि शिफ्ट 2 का है और वो रीजनिंग का पेपर हम सॉल्व करेंगे। शिफ्ट 2 का जो हमने मैथ्स का पेपर प्रीवियस वीडियो में ही सॉल्व किया है और आज हम रीजनिंग का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का। फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है? सीरीज का। और जब भी आप सीरीज का कभी भी कोई क्वेश्चन देखते हो तो कभी छोटे नंबर से ट्राई मत किया करो, कभी भी छोटे नंबर से ट्राई मत किया करो। हमेशा आपको बड़े नंबर के ट्राई लेनी है। मतलब ये कि जो भी सीरीज के बड़े नंबर है, आप ये देखो क्या ये डबल भी हुआ है? तो हमने कहा हाँ, ये डबल तो हुआ हुआ है ना। 85 का डबल जो होता है वो कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। और 170 में से आपने 5 माइनस किया है, क्योंकि देखो 15 को ना 25 काफी सारे तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन 85 को 165 यही एक तरीका है जो बनाया जा सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो 85 का डबल हुआ होगा और इसमें से 5 माइनस कर दिया हो गया। ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखोगे 45 का डबल किया होगा 90 में से भी 5 माइनस, और यहां पर 25 का भी आप देखोगे 2 टाइम्स -5 कर दिया गया होगा। तो ये आपको पता चल गया। तो 165 का भी डबल होगा और -5, 165 का डबल 160 का डबल 180, और ये ठीक है 160 का डबल 320 और 330 और -5। ठीक है, कुछ गलत बोल दिया मैंने। 16 का डबल 160 का डबल 325 का डबल, हाँ ठीक है 325 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो जब भी कभी भी सीरीज आती है नंबर सीरीज, तो आपको बड़े नंबर्स देखने की बड़े नंबर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट सीरीज होती तो कभी नंबर प्लस होते हैं कभी माइनस होते हैं। अगर ऐसी सीरीज है तो फिर एक छोड़कर एक नंबर। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि जब भी बड़े नंबर होंगे सीरीज में, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज में या कुछ केवल डिफरेंस के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश ऐसे ही किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। हमने यहां पर देखा इसका डबल करके, क्या ये डबल के आसपास है? हमने कहा देखो डबल करोगे तो 34 का अगर हम डबल करते हैं तो 30 का डबल हो जाएगा कितना? 60, और ये 68 होगा। ठीक है, तो डबल अगर करें तो 68 होगा। 68 में से कितने माइनस हो गए हैं? 9 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, और अगर यहां पर देखें तो ये भी डबल हो रहा है, लेकिन ये -2 हो रहा है। ठीक है, कोई सीरीज ऐसी कुछ खास बन नहीं रही, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये सीरीज नहीं है। अब डिफरेंस निकाल लो अगर ऐसा है तो। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 और ये 2, 25। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? आप देखोगे 16 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 9 का। और यहाँ पर कितना? 4 का। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे वैसे नंबर्स नहीं है। ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगला जो नंबर होना चाहिए वो 6 का स्क्वायर होना चाहिए, और 6 का स्क्वायर 36। और ये इसमें ऐड होकर ये आया है, तो इसमें भी ऐड होकर ये आएगा 9 और 6 15। ठीक है, 3 और 5 8 और 9, 8 और 1 9। तो 95 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा सीरीज के क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं, बिल्कुल समझ लेना ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीरीज का। ये अल्फाबेट सीरीज है, और अल्फाबेट सीरीज में जब भी अल्फाबेट सीरीज आती है, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सिंपल सीरीज है तो फिर तो आप कर लो। अगर कुछ मुश्किल लग रहा है, गैप ज़्यादा लग रहा है, तो नंबर्स लिख लिया करो इनके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें ABC, यहाँ पर D मिस हो गया है, फिर EFG H मिस हो गया है, IJK L मिस हो गया, MNO P मिस हो गया, QRS T मिस होगा। ठीक है, और UVW ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, बीच में जो मिस हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, UV और W। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इनमें से 4 वर्ड एक जैसे हैं और एक वर्ड अलग है, किसी भी रिलेशन से हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस और हॉकी। ठीक है, बैडमिंटन जो है वो एक आउटडोर गेम है, क्रिकेट भी आउटडोर गेम है, टेबल टेनिस इंडोर गेम है, हॉकी भी आउटडोर। ठीक है, तो टेबल टेनिस जो है वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडोर गेम है। बाकी सब क्या थे? आउटडोर, बाहर खेलने वाले गेम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोकोडाइल, रैट, स्नेक और लिजर्ड। ठीक है, क्रोकोडाइल, रैट, स्नेक और लिजर्ड। ठीक है, रैट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रोडेंट है। रोडेंट मतलब अगर बात करें कौन होते हैं रोडेंट, देखो क्रोकोडाइल्स जो है, लिजर्ड, स्नेक और लिजर्ड जो है वो क्या है?
ये सारे के सारे क्या बोलते हैं उसको, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। और ये रोडेंट है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो पेट के बल रेंग कर चलते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे स्नेक है, स्नेक है, लिजर्ड है और क्रोकोडाइल है। रैट जो है वो रोडेंट है। ठीक है, और वो एक मैमल भी है। और मैमल्स की क्या खासियत होती है, उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं और उनके जो रोडेंट होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो इंसाइजर्स बड़े होते हैं। आगे के जो दांत होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनसे वो खाना कुतर कर खाते हैं। और उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, उनके जो हैंड्स होते हैं लेग्स के मुकाबले छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशलिटी है रोडेंट की, और रोडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा रैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NOQTXC। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। N 14 नंबर पर, O 15 पर, Q 17 पर, T 20 पर, X 24 पर, C 3 पर है, और आगे चलेंगे देखेंगे। यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो 1 का, यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो 2 का, यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो 3 का, यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो 4 का, और यहाँ पर डिफरेंस होगा कितना, 24। और अगर हम C को देखें तो 5 का डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, 24, 25, 26 A B, हाँ ठीक है, +5 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना डिफरेंस आना चाहिए, 6। तो 3 + 6 कितना आएगा, 9। और 9 नंबर किसका है, आई का। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, आई। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्रूड का कोड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि क्रूड जो है CRUDE को लिखा गया DCURE। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये कहीं जंबल्ड कोडिंग तो नहीं है। जंबल्ड कोडिंग का कैसे पता चलता है कि ये जो लेटर्स हैं क्रूड के सारे लेटर्स, ये कहीं ना कहीं इसके कोड में प्रेजेंट है, बस उनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं जंबल्ड कोडिंग का क्वेश्चन होता है, मतलब उनके केवल प्लेसेस को चेंज किया गया। अब ये कैसे चेंज किया हो गया, ये जो 4th लेटर वो यहाँ पर आया, 2nd यहाँ पर आया, R यहाँ पर आया, U एज इट इज रहा, और E यहाँ पर आया। इस तरह से कहानी चेंज हुई है। तो अब अगर मैं मॉइस्ट का कोड पता करता हूँ, मॉइस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर था वो सेकंड लेटर पर, सेकंड प्लेस पर आया M। ठीक है, नेक्स्ट जो लेटर था वो सेकंड लास्ट पर आया है O। ठीक है, U जो थर्ड लेटर एग्जैक्टली सेम रहा अपनी प्लेस पर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, ऐसे ना कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आप इसी लाइन ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो 4 आएगा, फिर 1 आएगा, U नंबर 3 का है, R का क्या नंबर है यहाँ पर 2, और E का नंबर क्या है 5। ठीक है, ऐसे रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, सबसे पहले कौन सा नंबर आया 4, तो लिख दो S। फिर 2 आया, फिर कौन सा आया 1 का नंबर है M का। फिर नंबर किसका आया 3 का, 3 नंबर है I का। ठीक है, SMI करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इतना ही मैच हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप और भी करना चाहते हो, नंबर नेक्स्ट 2 आना चाहिए था, 2 नंबर है O का, और लास्ट में नंबर 5 मतलब T, SMIOT इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी लगे कि बहुत ज़्यादा लाइन इधर उधर हो रही है और करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 1 2 3 4 5 लिख लो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि पैटर्न ईजी बन रहा है तो फिर आप बिना नंबर्स लिखे भी कर सकते हो, वो जैसा आपको ठीक लगे, आपको जिसमें टाइम कम लग रहा है वो आप अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से। देखो सबसे पहले तो डिक्शनरी में सारे लेटर्स सेम है, यहाँ पर T, तो हमें T के बाद अगले देखो T वाली लाइन खुल जाएगी डिक्शनरी में, है ना। फिर हमें नेक्स्ट लेटर देखना है, U पहले आएगा डिक्शनरी में, A पहले आता है, O या R, हमने कहा A पहले आता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले थर्ड वाला वर्ड आएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, थर्ड सबसे पहले है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद A के बाद आता है हमारे पास O आता है, OPQR, हाँ O आता है, फिर 2 आएगा, फिर R आता है, फिर U आता है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर। डिक्शनरी के हिसाब से लगाओगे तो इस ऑर्डर में ये लगेंगे, इस ऑर्डर में सबसे पहले ये वर्ड आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट आपको करना है, समझ के चलना है। अगर ऑप्शंस मैच ना करते, मतलब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि एक वर्ड देखते ही कि ये सबसे पहले आ रहा और एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसमें वो सबसे पहले ना टाइम बच जाता, लेकिन वो चाह रहा था कि आप सब कुछ ढूंढ कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पर आपको एक मिसिंग फिगर का डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है,
और अगर आप यहाँ पर सबसे बड़े दो नंबर देखोगे तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। और अगर आप देखोगे 132 का 2 टाइम्स करोगे तो 264 होगा और -4 हो रहा है यहाँ पर। 68 का भी अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो 136 आएगा, -4 होगा। ठीक है, फिर 36 का भी 2 टाइम्स करोगे 72 -4। ठीक है, 20 का भी 2 टाइम्स, ठीक है, 20 का भी 2 टाइम्स करोगे -4। ठीक है, तो यहां पर भी इस वैल्यू का 2 टाइम्स हुआ होगा, -4 आया होगा। तो -4, पहले तो इसमें प्लस करो, 24, 24 का आधा 2 से डिवाइड कर दो तो 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 का 2 गुना 24 आया होगा, -2 करके -4 करके 20 आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको पता लगा ना, सबसे बड़े नंबर ही यहाँ पर आपको हेल्प करा है कि सबसे बड़े नंबर्स में क्या हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 गर्ल्स हैं जो जिन्होंने एक रेस में पार्ट लिया है। सोनम ने नेहा से पहले फिनिश किया है, लेकिन पूजा के बाद। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 ये 5 लोग हैं, इसी सीरीज में नंबर लिख लेते हैं। तो सोनम बिफोर नेहा, तो अभी नहीं पता कहां पर आएगी। सोनम जो है नेहा से पहले बट पूजा के बाद है, तो पूजा यहां पर आ गई। ठीक है, शिवानी अंजू से पहले है बट नेहा के बाद है। नेहा के बाद है कौन, शिवानी, बट अंजू से पहले है। तो ये 5 लड़कियां ऐसे आई होंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसने कहा किसने वो रेस विन करी, तो विन करी है किसने, पूजा ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, पूजा। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैथमेटिकल इनइक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें साइन को चेंज कर दिया जाता है, मतलब मल्टीप्लाई को माइनस लिख दिया है, डिवाइड को प्लस करना है, प्लस को मल्टीप्लाई करना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई को क्या लिखा गया है, माइनस, तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। डिवाइड को क्या लिखा गया है, प्लस, तो ये इसको कर देंगे क्या, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस को हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बॉडमास रूल लगाकर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 5 6 30। ठीक है, +5 18 -5। ठीक है, 18 और 30 48, -5 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 43। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टाइम उसमें लगता है जो इसका ऑपोजिट होता है, मतलब कौन सी साइन चेंज कर देगा और बताओ कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, लेकिन उसको भी करने की एक ट्रिक है कि हम वो डिवाइड वाले साइन को देखें। ठीक है, डिवाइड वाले साइन को सबसे पहले पुट करना है, क्योंकि वो अगर डिवाइड होगा तभी वो इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राम टॉलर है, ओके मोहन, अच्छा टॉलर शॉर्टर का दिया हुआ है, आपसे पूछा शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड में टॉलर लिख रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में टॉलर लिख रहा हूँ और राइट साइड में शॉर्टर लिख रहा हूँ, और एक लाइन बना लूंगा मैं। करने का आसान तरीका है बिल्कुल, ठीक है, बेस्ट मेथड है ये। राम टॉलर है मोहन से, मतलब अगर आप यहां पर लिखोगे तो राम जो है वो टॉलर है किससे, मोहन से, तो मोहन राइट में आ गया। एंड सोहन, सोहन से भी है, तो सोहन यहां पर आ गया और राम दोबारा से यहां पर आ गया। ठीक है, 2 इक्वेशन थी। सोहन टॉलर है श्याम से, सोहन जो है वो टॉलर है किससे, श्याम से, तो श्याम राइट में आ गया और सोहन लेफ्ट में। मोहन टॉलर है सोहन से, मोहन जो है वो टॉलर है किससे, सोहन से। बस इतनी ही वैल्यूज हमें दी गई है। ठीक है, अब हमें सबसे छोटा बताना है, तो आप एक काम करो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो भी वैल्यूज दोनों तरफ है ना, वो आप दोनों को काट दो। जैसे सोहन लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, और यहां पर भी था, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से बड़ा है ना, वो सबसे छोटा नहीं हो सकता, और अगर कोई छोटा है सबसे, तो वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, मतलब किसी से अगर छोटा है वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों तरफ जो वैल्यूज है वो काट दो। जैसे मोहन को मैं यहाँ पे, ये भी कट जाएगा। अब जो बचा यहाँ पर श्याम बचा, तो श्याम सबसे छोटा है, और इधर कौन सा बचा, राम, राम सबसे बड़ा है। इसका मतलब इसने सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटे के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, श्याम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये वाला मेथड आपको समझ आया होगा। ठीक है, बेस्ट मेथड है, आसानी से निकाला जा सकता है, टॉलर शॉर्टर, कंफ्यूजन के बिना बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे ड्यूरिंग सनराइज सुधीर वॉक 6 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ हिज शेडो। देखो मॉर्निंग की बात हो रही है, सनराइज की बात हो रही है, और सनराइज में अगर आप बात करोगे तो सूरज जो है ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो सूरज ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। और उसकी जो शेडो है वो इधर पड़ेगी, अगर ये कहीं पर भी खड़ा होगा तो शेडो वेस्ट की तरफ पड़ेगी। तो अगर उसकी शेडो वेस्ट में पड़ रही थी तो उसने कहा कि वो 6 मीटर अपनी शेडो की डायरेक्शन में चला। तो मान लेते यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, 6 मीटर चला वो यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। उसके बाद वो राइट मुड़ता है, 4 मीटर चलता है राइट। अब देखो वो जब वो वेस्ट की तरफ फेस होगा तो राइट इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर गया, कितना चला ये, कितना, 4 मीटर। फिर वो दोबारा से राइट मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, ठीक है। राइट मुड़ता है, जब वो उसका फेस ऊपर था तो राइट यहां पर मुड़ेगा, 9 मीटर चला। और इसने कहा बस यहां तक पहुंच गया वो। अब ये दूरी आपको बतानी है, ठीक है। ये दूरी आपको बतानी है, कहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। ये दूरी आपको बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, या वो कहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से घर से कितनी दूर है। तो पहली बात तो आंसर इसका होना चाहिए, यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आंसर एक ही में है, नॉर्थ ईस्ट, यही करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर दो में होता नॉर्थ ईस्ट तो देखो कैसे होता। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो ये 9 मीटर की है, या 9, हाँ 9 मीटर है। 9 में से अगर ये 6 मीटर है तो ये बाकी की बची 3 मीटर होगी, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 मीटर। और अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो ये 5 होना चाहिए, 3 4 5 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। नहीं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है। ये 25 एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, 5 आ जाएगा एच, ठीक है। इस तरह पाइथागोरस थ्योरम भी लगाकर कर लें। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 3 4 पेपर जितने भी हुए हैं सब में ट्रिपलेट के बारे में पूछा गया है, सभी में ट्रिपलेट के बारे में पूछा गया। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। कि कोई पूछ लेता है 5 का ट्रिपलेट कौन सा है, कोई 7 का ट्रिपलेट कौन सा है, किसी में 9 का ट्रिपलेट कौन सा है, तो ये सारी वैल्यूज पूछ रहा है वो ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सेंटेंस कह रहा है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, ठीक है। जब भी सेंटेंस योर हिज हर नेम के साथ अपोस्ट्रोफी से शुरू होता है ना, तो सेंटेंस को ना यहां पर इज पर ब्रेक कर दिया करो, ठीक है। जहां पर भी इज लिखा हो वो ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें कैसे सॉल्व करेंगे, इसने कहा कि योर मदर्स हस्बैंड, योर मतलब तुम्हारी, और तुम्हारी का मतलब है भी वो लेडी के बारे में बात करे तो ये रही लेडी और वो फीमेल है। तुम्हारी मदर मतलब योर मदर, उस मदर का हस्बैंड, उस मदर का हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड, ठीक है। उस हस्बैंड की सिस्टर, उस हस्बैंड की सिस्टर, जैसे ही वो सेंटेंस खत्म होता है जो आखिरी पर्सन था उस पर डॉट लगा दो, ठीक है। दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना है, फालतू की कहानी नहीं करनी है, अपने आप के फैमिली मेंबर्स को इमेजिन करना बंद कर दो, वो एग्जाम टाइम में ये सब चीजें काम नहीं आती हैं, ठीक है। अब आते हैं माई आंट के बारे में बोल रहे हैं। माई कौन है, जिसने वो सेंटेंस बोला था, मतलब मैन। अब मैन वो मेल है, माई आंट मतलब इसके पैटर्नल मैटरनल नहीं दिया है, इसका मतलब वो पैटर्नल है, तो इसके फादर की बहन होगी कोई, वो आंट लगेगी। और इधर की जो लास्ट पर्सन था इस पर भी डॉट लगा दो। अब आप देखो कमाल की बात क्या है कि ये वाला डॉट और ये वाला डॉट दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अब डॉट का कोई भाई है उसका बेटा, तो डॉट का कोई भाई ये भी हो सकता है, डॉट का कोई भाई ये भी हो सकता है उसका बेटा, ठीक है, मैन हो सकता है। या डॉट का कोई भाई और भी हो सकता है, क्योंकि उसने इकलौता भाई नहीं बोला है, ठीक है। तो डॉट का कोई और भाई भी हो सकता है और उसका भी बेटा मैन होगा। तो अगर इसको देखें तो ये तो दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है, बिल्कुल ब्रदर सिस्टर हो गए। और यहां पर देखें तो ये इसके कजन भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इसने पूछा लेडी क्या लगेगी, तो हमने कहा सिस्टर भी लग सकती है और कजन भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन इस एक ऑप्शन डी भी है, ए और सी, तो ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
मतलब अगर हम दो डायग्राम यहाँ पर बनाएं, अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूँ, तो ये था लेडी, लेडी के यहाँ पर मैन, ये ऐसे डायग्राम बनता अगर हम इसको ज्वाइन करते कि डॉट का कोई भाई है और उसका जो सन है वो मैन है, तो इस हिसाब से ये हस्बैंड वाइफ और इनके दोनों बच्चे, तो ये सिस्टर हो गया। और अगर हम यहाँ पर ये मानते कि लेडी और यहाँ पर ये सिस्टर, ठीक है, और इसको हम कोई और भाई मानते तो यहाँ पर आ जाता मैन। तो आप ये बोल सकते हैं लेडी के फादर मदर, ठीक है, उसकी कोई सिस्टर है यहाँ पर, और उसकी भी, उसका कोई ब्रदर है, मतलब फादर का कोई ब्रदर है, ब्रदर का जो बेटा है, ठीक है, वो कजन होगा। तो दोनों ही पॉसिबल हो सकता था, तो इसलिए आइदर ए और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेड पिंक और कलर के बारे में पूछ रहा है। रेड और पिंक दोनों ही कलर हैं और उनमें कोई ऐसी सेम चीज नहीं है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेड और पिंक दोनों ही कलर है, ये कलर का सर्कल है बाहर वाला, और ये रेड और ये पिंक, ठीक है। तो उम्मीद है ये इनका रिलेशन आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसने कहा कि कितने क्यूब्स हमें नहीं दिख रहे हैं। देखो जो दिख रहे हैं वो तो हम गिन सकते थे, लेकिन जो नहीं गिन रहे उसके लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। क्या, जैसे आप देख रहे हो इस वाले क्यूब के नीचे एक ऐसा क्यूब है, ये वाला, अब पता नहीं ब्लू कलर आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, रेड ले लेते हैं। इस वाले क्यूब के नीचे एक ये वाला क्यूब है, ठीक है, इस वाले क्यूब के नीचे ये वाला है, और ये जो कोने वाले क्यूब है इनके नीचे कोई क्यूब नहीं है, इनके नीचे कोई भी क्यूब नहीं है। चलो ऐसा ये भी कर सकते हैं ना, फिर अगर ये देखो, अगर इसके नीचे एक था तो इसके भी तो नीचे एक रहा होगा, इस वाले के नीचे भी एक रहा होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सबसे टॉप पर है इसके अंदर दो ऐसे छोटे छोटे इस तरह की दो लाइनें बनी होंगी, एक यहाँ पर और एक नीचे की तरफ, तो दो यहाँ पर हो गए, ठीक है। और एक जैसा ये वाला कॉर्नर पे है ऐसा पीछे भी एक कॉर्नर पे होगा, तो एक वो वाला हो गया। तो एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच क्यूब्स ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक इसके नीचे था, एक इसके नीचे, ठीक है, और पीछे वाला कॉर्नर वाला एक हो गया, और दो जो है सेंटर वाले के बिल्कुल दो नीचे होंगे, ठीक है। इस तरह से टोटल पांच क्यूब्स हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालॉगी का क्वेश्चन है कि ये फिगर जो है इससे रिलेट कर रही है, और सेम रिलेशन आपका इस फिगर के साथ यहां पर होगा। असल में आप अगर देखोगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये जो फिगर थी ये ऐसे चेंज हो गई है, ठीक है। लाइनिंग भी देखनी है आपको कि ये फिगर की ऐसी लाइनिंग थी तो ऐसी रही, मतलब आप ये बोल सकते हो ये एक तरह की मिरर इमेज है। लेफ्ट राइट चेंज हो गया इस फिगर का, ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज हो गया, तो इसका भी लेफ्ट राइट चेंज होगा, और जब लेफ्ट राइट चेंज होगा तो इस तरह की फिगर बनेगी, और ये लाइनिंग जो है वो ऐसी बनेगी, ठीक है, इस तरह की लाइनिंग बनेगी। मतलब आप ये कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें समझ आ रही है, मतलब फिगर तो चेंज हुई है, अंदर की लाइनिंग्स भी चेंज हुई है, बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम टाइम में ना इन चीजों पर ध्यान कभी कभी नहीं जा पाता टाइम प्रेशर की वजह से, लेकिन छोटी सी मिस्टेक आपके नेगेटिव मार्क्स लेकर जा सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि अगर इनको, एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट पर आपने सर्कल बना दिया है, ठीक है, सर्कल बना दी, ये क्रॉस लगा हुआ है, ये सर्कल बनाया, तो इसको बीच में से ये जो डॉट 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 दिख रहा है इसको फोल्ड करना है। तो जब फोल्ड करोगे तो कैसे बनेगा, देखो ये जो लाइन है ये फोल्ड होकर यहाँ आएगी इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, और ये जो सर्कल है इस वाले के ऊपर आ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब आप देखोगे फिगर तो ये कुछ इस तरह से बनी जाएगी, यहाँ पर सर्कल होगा, यहाँ पर सर्कल होगा, देख लो आराम से, ठीक है। तो आंसर इसका एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पर ये लाइन भी आ रही है, नहीं गलत है, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो है नहीं आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में गलत है कि ऐसा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर समझ आया होगा, ध्यान रखना ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करना है। नेक्स्ट आपको बताना है क्या, मिरर प्लेस हुआ है, ठीक है, मिरर प्लेस मतलब मिरर आपको बताना है कि इस फिगर के राइट में मिरर प्लेस हो गया है, तो आपको बताना है कौन सी इमेज बनेगी। आप ये देखो ये जो एरो है वो पहले लेफ्ट में था, तो अब ये राइट में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ये, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो दो एरो जा रहे हैं, ये दो लाइनिंग या पेंसिल्स आप कह सकते हो, तो वो उनका पॉइंट इस तरफ है, तो अब इनका पॉइंट इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसका राइट में है, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पा रहे हो, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कोई एक अलग डिफरेंट फिगर है, वो आपको ढूंढनी है। अब डिफरेंट फिगर की अगर हम बात करें, देखो ये सर्कल है, सर्कल में दो लाइन खींच दी गई हैं, दो पार्ट, चार पार्ट में सर्कल डिवाइड हो गया। इसमें भी चार लाइनें खींच दी गई है, चार पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसमें भी दो लाइनें खींच दी गई, दो सॉरी इसमें भी दो लाइनें खींची, चार पार्ट में सर्कल डिवाइड हुआ है। दो लाइनें यहाँ पर भी खींची गई हैं बीच में, चार पार्ट में ट्राइंगल डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर तो ये दो ही पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये अल्फाबेट एनालॉजी है। अल्फाबेट एनालॉजी में हमेशा क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं। D4 पर आता है J10, H8 पर T20 पर, H8 पर आता है M13 पर आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 में 4 प्लस हो रहे हैं और 10 में 10 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो नंबर डबल हो रहे हैं, आप ये भी बोल सकते हो नंबर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। देखो डबल हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं बिल्कुल। तो 8 का डबल अगर आप करोगे तो 16 आएगा, और 16 नंबर होता है किसका, पी का। अच्छा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। और 13 का भी डबल करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 26, और 26 नंबर किसका होता है, जेड का। तो पी का नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आर। ठीक है, मतलब इनका आंसर जो होगा पी और जेड होगा। तो उम्मीद है यहां तक आपके समझ पाए हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट पर आते क्वेश्चन, देखो समझो यहां पर कुछ नंबर्स गिवन है। इफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लगा दिए जाएं, ठीक है, तो कितने नंबर अपना जगह नहीं बदलेंगे। देखो 8 नंबर है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिक्रीजिंग में लगाएंगे, सबसे बड़ा यही आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसने कहा कितने नंबर्स ने अपना प्लेस नहीं बदला है, तो आंसर कितना है, 3 नंबर नहीं बदले हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सब ने चेंज कर दिया है, 8, 4 और 1 ने अपनी प्लेसेस को चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते। इसने कहा 5 साल पहले, 5 इयर्स आफ्टर, सॉरी 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 इयर्स आफ्टर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए और बी विल बिकम 7:5, और उनके बीच में एज का डिफरेंस है 4 इयर्स। ठीक है, तो आप एक बात देखो, यहां पर रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, और वो 2 की वैल्यू क्या कह रहा है कि 2 की वैल्यू है कितनी, 4 इयर्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स आप करोगे तो कितना आ जाएगा 14, और ये भी 2 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगी एज कितना, 10 इयर्स। तो इनकी जो 5 साल पहले की है, ये तो 5 साल पहले की एज, सॉरी 5 साल बाद का रेशियो था ना, तो 5 इयर्स लेटर का, तो ये 5 साल बाद की है। तो प्रेजेंट एजेस निकालनी है। प्रेजेंट एज के लिए हम क्या करेंगे, 5 साल बाद की निकल गई तो 5 साल पीछे चले जाओ, कितना आ जाएगा 9। इसमें से भी 5 साल पीछे चले जाओ, कितना आ जाएगा, 5 साल आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो करेक्ट एज प्रेजेंट रही होगी 9 और 5 रही होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है कि BDF DHLFLR, यहाँ पर सीरीज दी हुई है, नंबर लिखेंगे सबसे पहले सीरीज में। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो B2 D4 F6। यहाँ पर अगर आप देखो तो +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 नंबर किसका है, H का। ठीक है, अगला अगर देखेंगे D4 पर आता है, H8 पर आता है, L12 पर आता है, तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहे हैं, 4 प्लस हो रहे हैं, तो 4 प्लस होकर 16, 16 नंबर किसका है, P का। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर नंबर कलर चेंज कर लेते हैं। F6 पर आता है, L12 पर आता है, R18 पर, आप यहाँ पर देख रहे हो +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो +6 होकर यहाँ पर क्या आएगा, 18 + 6 कितना आएगा, 24, 24 आएगा कितना नंबर, X का। ठीक है, तो HPX इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल क्लियर रखना, नंबर्स लिखने से ना बहुत जल्दी लॉजिक समझ आता है, क्योंकि अल्फाबेट देखकर आप डिफरेंस नहीं पता लगा पाते हो। ठीक है, अब मान लो एकदम से मैं पूछ लूं कि M और T के बीच में कितने लेटर्स हैं, M और T के बीच में लेटर्स आप वैसे काउंट करना पड़ेगा, और अगर नंबर्स याद होंगे तो तीसरा नंबर का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि M अगर 13 पर आता है, T 20 पर आता है, तो उनके बीच में डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 7 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी पता चल जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर प्यूपा मेम्ब्रेन लार्वा एग दिया हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी को, ये जंबल ऑर्डर में है, उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाना है हमें, और मीनिंगफुल ऑर्डर बनना चाहिए।
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, ये इंसेक्ट का है शायद। ठीक है, सबसे पहले एग, ठीक है, उसके बाद वो लार्वा में चेंज होता है, लार्वा के बाद वो अपना मेम्ब्रेन उतारता है, ठीक है, और मेम्ब्रेन उतारने के बाद वो प्यूपा में बनता है भाई, प्यूपा बन जाता है। ठीक है, तो 4321 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 4321। सबसे पहले एग, उसके बाद वो लार्वा, लार्वा के बाद वो एक मेम्ब्रेन झिल्ली अलग कर लेता है अपनी, और फिर वो प्यूपा में आ जाता है, प्यूपा बन जाता है, उसको प्यूपा बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका 4321 करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, आपको पता चला होगा किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आया है पिछले ईयर में। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी अपनी प्रॉब्लम या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल आप उसमें लिख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।